नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं निमान सिंह। आपको शायद मालूम होगा कि संसार में पैंडेमिक आया था जिसको कोरोना कहा जाता है। कोरोना काल में पूरा लॉकडाउन था और लॉकडाउन के टाइम में कहीं से कहीं तक आने जाने का सिस्टम नहीं था क्योंकि लॉकडाउन था। तो उस लॉकडाउन में एक पति अपनी पत्नी को लेने के लिए भरतपुर का एक गांव है चकसाना, वहाँ से वो निकलता है और कानपुर पहुँचता है। वो कानपुर पहुँचने में उसको 7 दिन लगते हैं। 7 दिन का जो पीरियड है वो पीरियड है 350 किलोमीटर, और 350 किलोमीटर वो जाता है अपनी पत्नी जिसका नाम है रीमा, पति पवन और 2 छोटे बच्चों को, 4 लोगों को लेके वहाँ से निकलता है। और निकलने के बाद वो अपने गांव चिकसाना लेकर आता है। तो मेरे हिसाब से तो एक पति और पत्नी के बीच का जो संबंध रहा होगा, कितना प्यार ना रहा होगा उन दोनों के बीच में कि एक व्यक्ति या पति पवन साइकिल से चलाकर कानपुर तक गया 350 किलोमीटर, और 350 किलोमीटर बाद अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर साइकिल से वो आता है भरतपुर राजस्थान आता है, उसके चिकसाना गांव आता है और अपनी पत्नी को बच्चों को लेकर आता है। तो आप ये समझिए एक पिता ने या एक पति ने अपना प्रेम और बच्चों के प्रति प्रेम और अपने परिवार के लिए इस कोरोना काल में, जो कोरोना के लॉकडाउन हुआ था, कोरोना काल में उसने अपने बच्चों को साथ रखना और उनके साथ रहना ये सोचा उसने। तो मुझे ऐसा लगा कि इस कहानी के बारे में सोचना इसलिए ज़रूरी है, या इस बारे में सोचना इसलिए ज़रूरी है कि प्यार जो होता है वो किस कदर होता है। अब इसका दूसरा पहलू आपको बताएंगे, आपको हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आप लोग कि इस तरीके से कि ऐसा भी होता है। राज्य है, प्रदेश है आपका राजस्थान, ज़िला है भरतपुर, गांव का नाम है चिकसाना। चिकसाना में 31 मई को 2022 की घटना है। 31 मई 2022 की घटना है ये। एक बूढ़ा सा व्यक्ति जिसका नाम हरि प्रसाद शर्मा है, वो जाता है थाने पे जाके बताता है कि मेरा बेटा 2 से 3 दिन से वो लापता है और आप पता करिए। आप पता करने के बाद पुलिस जाती है वहाँ के, वो इन्वेस्टिगेशन करती है। उसको करने के बाद में वो लास्ट में डिसीजन ये निकालती है कि जो पवन मिश्रा है, जो पवन शर्मा जो है, वो उसकी पत्नी से बात करना है या उससे पूछताछ करनी है। तो परिवार वालों ने मना कर दिया, नहीं आप बात नहीं कर सकते, आप, मेरी बहू का इसमें कोई हाथ नहीं है। ज़्यादा दबाव के कारण उन्होंने, पुलिस वालों ने नहीं पूछा, उसको वहीं रोक दिया। जब उसकी CDR निकाली गई तो CDR में ये निकला, उसमें मोबाइल की CDR में ये निकला कि अंतिम जो लोकेशन थी वो घर पर ही थी पवन की। उसके बाद उसकी पत्नी रीमा की लोकेशन भी वहीं भी थी। पुलिस आगे नहीं बढ़ पाई। इस बीच में इन दोनों की शादी की एनिवर्सरी थी। शादी की एनिवर्सरी जो थी वो थी 3 जून को, उसकी एनिवर्सरी थी। इनकी शादी 2015 में हुई थी। 3 जून 2015 में इन दोनों की शादी हुई थी। शादी के में जब शादी इनकी हुई तो इन दोनों में अंतर जो था, लड़की जो थी रीमा वो 16 वर्ष की थी और लड़की की उम्र थी 27 वर्ष, 27 नहीं 30 वर्ष होगी सर। दोनों का 7 साल का अंतर था दोनों में। तो एनिवर्सरी की इंतज़ाम के पहले
पवन गायब हो गया, उसका आता पता नहीं लगा। इस बीच में करवा चौथ भी आया, बड़े प्यार से उसने करवा चौथ का व्रत रखा। दिवाली आई, दिवाली धूमधाम से मनाई गई। उसके बाद एनिवर्सरी का जो पहले सिस्टम था वो नहीं कर पाए वो लोग। इसमें 5 महीने का वक्त गुजर गया। समय आता है 16 अक्टूबर 2022 का। अब आपको पता होगा कि उस समय पे रात जो है वो थोड़ी सी लंबी से थोड़ा सा हल्का सा छोटा होना चालू हो जाता है। एक बाप जो है अपने बेटे के गम में सही से खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था और वो सो नहीं पा रहा था। वो तो बाहर टहलने के लिए चला गया। तो टहलने के जाने के बाद में वो क्या देखता है कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब वो मैं आपको इस समय पे वो नहीं बता सकता कि वो आवाज़ें किस तरह की आवाज़ें हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे उस बारे में कि आवाज़ें कैसी होती हैं। आवाज़ें आ रही थी तो बाप ने देखा कि आवाज़ तो बहू के कमरे से आ रही है। बहू के कमरे से आवाज़ आ रही थी तो हरिप्रसाद शर्मा जी उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बढ़ने लगे। तो वहाँ पर देखा उन्होंने कि छोटी सी रोशनी भी वहाँ कमरे में दिख रही थी उनको। तो खिड़की पर जब उन्होंने झांक कर देखा खिड़की पर, तो उनके नीचे से ज़मीन निकल गई, खिसक गई ज़मीन। उनकी बहू किसी अन्य व्यक्ति के साथ में इस कंडीशन में थी कि उस कंडीशन को मैं, अगर आप बुरा ना लगे तो मैं उसको कहना चाहूँगा, मेरी भाषा में उसको बोलते हैं बंदरगांठ। और भी कुछ गांठें होती हैं, लेकिन मैं इस समय आपसे यही कहना चाहूँगी, बंदरगांठ बोल सकते हैं उसको आप। तो बंदरगांठ की पोजीशन या संबंध बना रहे हैं और वो अनकंडीशनल या आपके उसमें क्या बोलते हैं, जिस कंडीशन में थे उस कंडीशन को बयान करना थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा है। तो उस कंडीशन में वो थे, दोनों संबंध बना रहे थे, आपत्तिजनक स्थिति में थे दोनों लोग। बाप का दिमाग खराब हो गया। उसने क्या किया, बाहर से कुंडी लगा दी या दरवाजे को बंद कर दी, बाहर से चिल्लाया। गांव के लोग आ गए। जो संबंध बना रहे थे बहू के साथ में, उसके बहू के साथ में जो लड़का था, वो लड़का था गांव का ही लड़का था। उसका नाम था भागेंद्र। गांव का ही लड़का, मतलब पास ही के 10 घर छोड़ने के बाद जो घर था वो था भागेंद्र। भागेंद्र को उसमें था। तो उन्होंने क्या किया, उसी समय उन्होंने 100 डायल पर फ़ोन कर दिया पुलिस को कि आप आ जाइए, शायद अब मेरे बेटे के कातिल का पता लग जाएगा आपको, और मेरे बेटे का कातिल कोई और नहीं, मेरी बहू है। पुलिस तो टाइम पर नहीं आई, लेकिन उस लड़के के परिजन लोग आए और भी लोग आए। उसने उस भागेंद्र को वहाँ से छुड़ाया और छुड़ाने के बाद में वो ले गए। लेकिन उस लड़के ने, भागेंद्र ने क्या कहा, जिस तरीके से मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है और रीमा और मेरे बीच में अगर तुम लोग आए तो तुम लोगों को भी मैं मार दूंगा। मैं वही हर्ष करूंगा जो हर्ष तुम्हारे बेटे का किया है। पुलिस आई। पुलिस ने दोनों को बुलाया, पूछा। पुलिस ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पाई। उसके बाद वो दिल्ली चला गया और रीमा अपने मायके कानपुर चली गई। वो कानपुर चली गई। कानपुर जाने के बाद में उसकी बहन आती है, तो बहन उसके अपने भाभी के कमरे में जाती है और भाभी के कमरे जाकर जब देखती है वो, तो वो क्या देखती है, एक रज़ाई जो है खून में लथपथ जो सूख गया है, सूखने के बाद में उसमें ब्लड लगा हुआ था। उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को बताया और बताने के बाद में पुलिस ने फिर रीमा और भागेंद्र को बुलाया।
7 घंटे की पूछताछ के अंतराल में जो कहानी निकल कर आई, उस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जितने भी लोग थे वो सब सुन के उनके कान दोनों बंद हो गए कि सुनने की कंडीशन में वो नहीं थे। इस कदर की कहानी थी। तो 7 घंटे का इंटरव्यू पूछताछ के बाद कहानी जो निकल कर आती है वो कहानी ये निकल कर आती है। 3 जून 2015 को शादी हुई थी इनकी। उस समय पे पवन की जो उम्र थी वो थी 30 साल और रीमा की जो उम्र थी वो है 16 साल। क्योंकि राजस्थान में छोटी उम्र में शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है, शादी हो जाती है इनकी। इसके बाद पवन चला जाता है दिल्ली काम करने के लिए। 4 साल तक पवन दिल्ली ही रहता है और रीमा गांव में ही रहती है। 4 साल के बाद रीमा और पवन दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में पवन काम करने लगता है। दिल्ली में काम करते हुए वहीं पर भागेंद्र उसके गांव का ही लड़के से मुलाकात हो जाती है। घर में आना जाना हो जाता है। आने जाने के बाद में उसकी पत्नी रीमा और भागेंद्र दोनों की मुलाकात होना चालू हो जाती है। भागेंद्र जो है वो उस समय आने लगा जब पवन घर पर नहीं होता था। तो इनके अब फिर उनके संबंध बन गए। इनके संबंध को समझ सकते हैं, संबंध को क्या कहा जाता है। संबंध इनके बन गए। तो संबंध बनने के बाद में पवन के उसी अंतराल में 2 बच्चे भी हो गए, एक लड़की और एक लड़का। लड़की जो थी लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था। दोनों के संबंध हो गए। संबंध होने के बाद में पवन ने दिल्ली से काम छोड़कर अपने गांव आ गया। गांव आने के बाद में पवन अपने वही गांव में कहीं काम करने लगा और काम करते वक्त में उसको थोड़ा सा ड्रिंक या शराब पीने की आदत लग गई। और आदत लगने के बाद में काम भी करता था और थोड़ा बहुत वो करता भी था, ड्रिंक वगैरह। एक दिन रीमा ने भागेंद्र को फ़ोन किया कि बहुत दिन हो गए बंदरगांठ नहीं बनाए हुए, आप चले आओ। भागेंद्र उस समय पर दिल्ली में था। दिल्ली से वो चिकसाना गांव आने लगा। अब ये बताइए कि उसने इतना ख़तरनाक दिमाग लगाया रीमा ने कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए एक बंदरगांठ के लिए उसने ये दिमाग लगाया कि बाज़ार गई। वो बाज़ार जाने के बाद में वो नींद की गोली लेकर आई और खाने में जैसा उसको लगा कि कहाँ से किस तरीके खिला सकते हैं उसने खिला दिया। पूरा घर जिसमें उसके माँ, सास, ससुर और उसकी देवरानी घर पे रहते थे, सबको खिला दिया और अपने पति को भी खिला दिया। पूरा परिवार खा के सो गया। भागेंद्र की एंट्री होती है। एंट्री के समय आप ही समझिए कि जब पूरा घर नींद से सोया हुआ, नींद की गोलियां खा के सोया हुआ है, पूरा बेहोश है घर, तो उस बेहोशी की हालत में भागेंद्र को रोकने वाला कोई भी आदमी नहीं था। भागेंद्र अंदर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? वो पहुंचा उसी बिस्तर पर जिस बिस्तर पर उसका पति सोया हुआ है, पवन। और दोनों लोग उसी बिस्तर में अपने संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद में वो अपना चला जाता है। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। एक दिन आया, 29 अक्टूबर का समय आया। 29 अक्टूबर का समय आया, नहीं 29 अक्टूबर का, हाँ 29 मई का समय आया। 29 मई के दिन भी सारा प्रोग्राम पूरा फिक्स था।
सारा प्रोग्राम फिक्स होने के बाद में भागेंद्र आया। भागेंद्र आने के बाद में कमरे में घुसा। आज वो बंदर गांठ की जगह चिंपांजी गांठ लेने के चक्कर में रहा वो। तो आपको शायद मालूम होगा कि चिंपांजी के हाथ और पैर दोनों बड़े होते हैं। तो उस समय हुआ यूँ कि जब वो चिंपांजी गांठ बनाने वाले थे या बना रहे थे तो उस समय पे मेज पर एक गिलास रखा हुआ था और गिलास में पानी होगा या दूध होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। दोनों जब बंदर गांठ को छोड़कर चिंपांजी गांठ बनाने के चक्कर में वो रहे तो कहीं पर हाथ और पैर लग गया और वो गिलास नीचे गिर गया। और जैसे ही गिलास गिरा नीचे, उसकी आवाज़ से पवन उठ गया। पवन जो नींद के में बेहोश था वो उठ गया। जो दारू पिए हुए था उसका पूरा शराब का नशा काफूर हो गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी रीमा और भागेंद्र दोनों की गांठ बंधे हुई उसने देख ली। जैसे ही देखी उसने भागेंद्र का पैर पकड़ लिया, उसको खींचने या मारने लगा। इस बीच में रीमा ने पवन को किसी तरीके से हाथ और पैर पकड़कर उसको अलग कर लिया। भागेंद्र छूट गया। छूटने के बाद में वो बाहर गया। वहाँ से दीप को बुलाकर तीनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। और उसी बीच में रीमा ने उस गिलास के ऊपरी हिस्सा जो ज़्यादा नुकीला होता है गिलास का, उसको उसके चेहरे, गले और जहाँ उसको लगा उसको उसने मारा। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के उसने अपने पति को गला घोट कर उसको पहले ही मार दिया था, उसके बाद उसको गिलास से ही मारा। दोनों ने एक चादर में लपेटा उसको। लपेटने के बाद में दीप और भागेंद्र मोटरसाइकिल में रखकर ले गए। वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर ले गए। बोरा भी वो साथ में ले गए थे। उस बोरे में उसने पवन को डाला और उसमें 15 किलो का पत्थर डाला और जाकर नहर में फेंक दिया। नहर में फेंकने के बाद में ये घटना होगी आपकी 12:30 बजे के बीच में, 12:30 से 2:30 के बीच में, 2:30 बजे के बीच की घटना है ये। 2:30 बजे दोनों लोग निकले दिल्ली और सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंच गए। और सुनिए आप, रीमा ने भागेंद्र से ये कहा था कि आप मुझे फ़ोन नहीं करोगे आप जब तक मैं आपको फ़ोन नहीं करूँगी। 5 महीने तक कोई फ़ोन नहीं किया गया। 5 महीने के बाद में रीमा ने उसको फ़ोन किया और रीमा ने फ़ोन करके उसको बुलाया। तो भागेंद्र को भी लगा कि 5 महीने हो गए हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, पकड़ा भी नहीं गया, उसका पता भी नहीं चला। 5 महीने का जो वक्त था वो था 16 अक्टूबर 2022। जब रीमा ने उसको बोला कि आ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं आपसे। बंदा वहाँ से बंदा वहाँ से निकला तो, लेकिन वो बंदा एक दोस्त को लेकर निकला जिसका नाम दीप था। दोनों लोग मोटरसाइकिल से दिल्ली से राजस्थान का जो 200 किलोमीटर का रन है वो रन करके आए वो लोग। दीप को बाहर छोड़ दिया और भागेंद्र अंदर चला गया। ऐसा वाकया मैंने अपनी लाइफ में तो कभी सुना नहीं इस बारे में कि एक पत्नी किसी संबंध बनाती है तो वो संबंध दूसरी जगह बनाती है, लेकिन ऐसा संबंध नहीं देखा कि उसका पति ही के बिस्तर में पति सो रहा है और वो संबंध बना रहे हैं। इतना जिगर तो किसी में नहीं देखा गया। एक पत्नी में जो दिखाया गया है, उसमें बताया गया है जो उसने किया है। तो आप ये सोचिए कि एक पत्नी अपने पति के बारे में भी ऐसा सोच सकती है। ऐसा समय देखने को मिला।
तो आप हमें इस बारे में बताइए कि गलतियां कहाँ हो गई इसमें, और गलतियां बताइए आप। अब मैं भी सोचने पे थोड़ा सा मजबूर ये हो जाता हूँ कि क्या 2 मिनट के सुख के लिए बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद कर देनी चाहिए? इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।